अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये वीडियो ईद के दूसरे दिन की है, तो आइए देखते हैं ईद के दूसरे दिन हम लोग कहाँ गए थे। आज है थर्सडे, आज ईद का दूसरा दिन है। सुबह के 9:45 बज गए हैं। हम लोग उठ गए हैं, लेकिन इल्हाम अभी तक सोई है क्योंकि वो रात में 3:30 बजे उठ गई थी। और जब से उठी है तो फिर जब रमीज़ 8 बजे गए हैं अपनी जॉब पे, तब ये रो रो के सोई है। इशाल भी 8 बजे की उठ गई थी। तो बस अभी जो ये सारा पसारा फैला हुआ है मैं उसको समेटूंगी। और अभी इसकी सिर्फ मॉर्निंग की एक ही ट्रिप है, तो वो करके जल्दी से आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग कहीं बाहर निकलेंगे। हम सब अपनी ड्यूटी करके आ गए हैं, बस अभी उनको नहीं जाना दोबारा। अभी सोएंगे और हम लोग अपने घर के काम खत्म करेंगे। ब्रेकफास्ट बना लिया, शीर खुरमा है, चाय है, और ये जो रमज़ान पेस्ट्रीज हो गया तो वो है। इशार बहुत लेट आ गई, 12 बजे को उठी है, तो ये सो रहे हो गए। यू आर मैड? अच्छा, नहीं आई है, बोलते आई एम मैड, आई एम नॉट हैप्पी, व्हाट डू यू वांट। यहाँ पे मैंने इशाल को रेडी कर दिया है। अभी इल्हाम की बारी है, लेकिन इल्हाम अभी तक सो रही है। गेजी भाई आ गए हैं, तो बस हम लोग सब रेडी हो जाएंगे तो फिर निकलते हैं। ईद वाले दिन तो हमने खाना बनाया नहीं था, हम लोग सीधा बाहर चले गए थे। तो आज भी मैंने गोश्त मंगाया था, तो आज भी नहीं मिला, तो फिर मैंने दाल चावल बना लिए और बाजू से बिरयानी भी आ गई थी। तो बस हमने जल्दी जल्दी खाना खा लिया था। उसके बाद हम सब तैयार हो गए थे और इशाल को नींद आ गई थी, तो वो 3 बजे सो गई थी। तो बस रमीज़ ने अपना ड्रेस आज पहन ही लिया है, तो माशाल्लाह उनके ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो ये है मेरा दूसरे दिन का ड्रेस। ये स्ट्रेचेबल मैक्सी टाइप ड्रेस है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल था। अब विशाल को मैंने जगा लिया है, लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसके लिए बस वो रोई जा रही है और उसको मतलब उठना भी नहीं है, ज़बरदस्ती उन्हें उसको उठाया है। विशाल की भी लॉन्ग मैक्सी है और ऊपर से जैकेट है, और इल्हाम का ब्लैक स्कर्ट है, साथ में टॉप है। माशाल्लाह दोनों सेकंड डे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मेकअप भी नहीं किया था घर पे क्योंकि टाइम बहुत कम था, और अभी हम लेट भी हो रहे थे वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कम से कम 2-3 बजे जाते तो अच्छा रहता है, क्योंकि दिन में जाएंगे तो व्यू बहुत अच्छा होता है। इसके लिए 4 तो बज गए थे यहाँ पे ही। तो फिर मैंने कार में ही बैठ के अपना मेकअप कंप्लीट किया। तो फाइनली हम लोग घर से निकल आए थे और आज हमारा प्लान है लव लेक जाने का। तो जाके देखते हैं। आज से बहुत साल पहले भी हम गए थे, तब इतना मतलब अच्छा नहीं बना था, लेकिन अब जब हम उसके वीडियोस देखते हैं तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ गए। तो हम लोग का भी बहुत दिन से दिल कर रहा था कि हम लोग भी जाएं और वहाँ पे एक्सप्लोर करें। तो 1 आवर ड्राइव के बाद हम लोग लव लेक पहुँच तो गए थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है, एंट्रेंस कहाँ है, कुछ पता नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया है। तो समझ में नहीं आ रहा था। तो बस हम लोग लोगों को फॉलो कर रहे थे, जैसे जैसे कार जा रही थी हम भी उनको फॉलो करके वहीं जा रहे थे। तो बस पहले हमें ये लेक नज़र आया, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे उतर के 2-3 फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे तो मतलब जो फ़िश थी बहुत छोटी छोटी वाली थी। तो हमने जो वीडियोस देखे थे वहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी फ़िश होती थी उसके अंदर। तो हम लोग सोचे थे वो कहाँ पे है। फिर यहाँ पे हमने 2-3 वीडियो बनाए, उसके बाद फिर यहाँ से निकल गए। फिर हम लोग गए उस एरिया में जहाँ पे वो बड़ी वाली फ़िश थी। तो यहाँ पे घूमने के लिए कार लाजिम होना चाहिए। कार के बगैर आप यहाँ पे घूम नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा जाना कहाँ है। अगर से आप पैदल चलोगे तो पता नहीं कितने मीलों तक चलते जाओगे, तो आपको दूसरी लोकेशन नहीं पता लगेगी। 1 घंटे तक तो हमें पता ही नहीं लगा हमको जाना कहाँ है, बस हम लोग ऐसे ही राउंड करते रहे। जब हमने दूसरी कारों को देखा तो हमने उनको फॉलो किया। फिर हमने सोचा कि इतनी पब्लिक जो आई है, मतलब वो है कहाँ, दिख रही नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सारी पब्लिक चली गई है, क्योंकि सिर्फ सबकी कार दिख रही थी लेकिन पब्लिक नहीं दिख रही थी। तो हम लोग सोचे थे कि कार इतनी दूर पार्क करके पैदल अंदर जाना है कि कैसे जाना है, पता नहीं लग रहा था। फिर बस बहुत देर ड्राइव करते 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 फाइनली हम लोग वो जगह पे पहुंच ही गए जहाँ पे मतलब सारी पब्लिक थी और वहाँ पे ही सारे अट्रैक्शन थे। यहाँ पे जब आप कार में ड्राइव कर रहे हो तो अपनी विंडो को हमेशा क्लोज रखें, क्योंकि इतनी मिट्टी उड़ती है तो आपका सारा चेहरा ख़राब हो जाएगा, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाओगे आप। और जब आप यहाँ पे पैदल चलो तो हील बिल्कुल भी नहीं पहनना, हील के अलावा फ्लैट ले सकते हैं आप, और या स्नीकर वगैरह आप पहन सकते हैं। कितनी देर से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है हमें जाना कहाँ है। और बहुत ही बड़ा एरिया ये, कितने लोग कैंपिंग कर रहे हैं, और ये एरिया जो है ना कैंपिंग के लिए बेस्ट है। लोग ओवरनाइट कैंपिंग करते हैं और यहाँ पे बारबेक्यू करते हैं। और ऐसे सिर्फ घूमने के लिए अगर जाएं तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप थोड़ी सी देर में क्या कर लोगे, तो बस इतना भी एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, मतलब मैन मेड है, लेकिन इतना प्यारा है, इतना अच्छा व्यू देता है, इतना खूबसूरत बनाया है, ऐसे लगता ही नहीं कि मतलब आर्टिफिशियल है। तो अभी यूएई में मेरी 2 फेवरेट जगह है, एक है लास्ट एग्जिट और दूसरी है द लव लेक।
मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो फुल प्लानिंग के साथ में आऊँगी। ओवरनाइट कैंपिंग करेंगे इंशाल्लाह और यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे। 90% लोग जो यहाँ पे आए थे ना, वो मतलब बारबेक्यू और कैंपिंग के इरादे से ही आए थे, क्योंकि सबके हाथों में सामान था। सब लोग इतना इतना ज़्यादा सामान कैरी करके अपने जहाँ पे उनको बैठना था वहाँ पे जा रहे थे। तो ये जितनी भी दूर दूर लोग ने कैंप लगाए थे वो तो अलग ही एरिया है। और प्लस आप जो झील के किनारे जहाँ पे लेक है वहाँ पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो, वहाँ पे भी बारबेक्यू कर सकते हो। तो लेकिन कार पार्क से उस एरिया तक जाने के लिए भी अच्छा खासा रास्ता है, और मतलब इतना सारा सामान लेके जाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके साथ जब आप बारबेक्यू करते हो तो बहुत सारा सामान लगता है, जिसके सारे आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, मसाले लेने हैं और पानी का गैलन लेना है, चेयर लेनी है और बहुत सारे डिफरेंट कटलरी लेनी है, बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। और जब आपके पास अगर 5-6 बंदे हैं तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सब लोग एक चीज़ कैरी कर लेंगे तो इजी हो जाता है, तो इतना मालूम नहीं पड़ेगा। तो अभी भी हम काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हमें वो लोकेशन नहीं मिली जहाँ पे बड़ी वाली फ़िश है, और ना ही हमें कोई हार्ट साइन मिला है, क्योंकि ये लव लेक है तो यहाँ पे आपको जगह जगह हार्ट साइन स्पॉट करने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी पिक्चर वगैरह ले सकते हो। ये जो प्लेस है दिन के टाइम एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि रात में यहाँ पे कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं है, और जो भी लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं तो वो अपनी कैंपिंग लाइट लेके आते हैं, क्योंकि रात में तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, एकदम अंधेरा हो जाता है। इतनी देर ड्राइव करने के बाद हमें फाइनली एक लव साइन नज़र आया, तो इसका मतलब है अभी हम एंट्रेंस के पास हैं। Sign. There's no swing. There is love lake swing also. Where is it? एंट्रेंस के पास जाने के लिए इतना रश था तो काफ़ी देर तक हम लोग इस ट्रैफिक में फंसे हुए थे। और ये रहा दूसरा लव साइन। उमर को आज ऑफ नहीं मिली थी तो केजी भाई आ गए थे, तो बस हम उनके साथ ही चले गए थे। एंट्रेंस के पास हम पहुंच तो गए थे, लेकिन पार्किंग मिलना यहाँ पे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ईद का सेकेंड डे था और हद से ज़्यादा रश था यहाँ पे। यहाँ पे हिरन भी है, हमें सामने एक छोटा सा हिरन का बच्चा नज़र आया तो हम सब बहुत खुश हो गए थे। बच्चे भी देख के बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद में हमने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के बर्ड्स भी देखे, क्योंकि ये जगह जो है ना बर्ड साइड के लिए बहुत अच्छी है। Our place is getting darker, like that thingy. The solar eclipse. Yeah, it's the same thing. What is that? It's a bird, big birdie. ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਥੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ इस जगह पे लोग कार पार्क करके आगे पैदल जा रहे थे, तो हमने सोचा कि हमें भी बस कार यहाँ पे पार्क करनी है, क्योंकि सारे लोग जो है राइट साइड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ है। तो रमीज़ और इल्हाम तो यहाँ पे उतर गए थे और हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे थे, तो हमें पार्किंग ढूंढने के लिए भी कम से कम आधा घंटा लग गया था। They're saying, Mom, there's a timer for each time. This bird, see? एक्सक्यूज मी हेलो बादल कितने प्यारे प्यारे आएंगे आज। एक घंटे से हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे, पार्किंग नहीं मिल रही यहाँ पे कहीं। जो भी अट्रैक्शन है वो इस एरिया में है, और हम यहाँ पे कब से पार्किंग ढूंढ रहे हैं, कोई निकल रहा भी नहीं है, और जो है वो सब वेट ही कर रहे हैं बस। फाइनली हमने अपनी कार पार्क कर दी। अभी हम लोग जा रहे हैं लेक की तरफ, और पार्किंग का यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है, मतलब जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ पार्क कर दो, और पार्किंग बहुत मुश्किल से मिल रही थी। लोग आपस में लड़ रहे थे पार्किंग के लिए, और यहाँ पे मतलब जो पहली बार आया उसको तो मतलब उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, क्या फ़ॉलो करना है, कोई साइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो बस लोगों को फॉलो करते हुए आपने जाना है जहाँ भी जाना है। लेकिन जब आप आओगे यहाँ पे और इस जगह का व्यू देखोगे तो आप अपना सारा स्ट्रगल भूल जाओगे, क्योंकि इतनी प्यारी जगह बनाई है, इतनी प्यारी कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप लोग यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में घूम रहे हैं किसी खेत के अंदर। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ से आपको अंदर जाना है, और एंट्रेंस के ऊपर भी आपको 2-3 हार्ट के साइन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ बना रहे थे। इतनी देर से हम लोग सोचे थे इतनी यहाँ पे कार है, लोग कार पार्क करके गए तो गए कहाँ हैं, तो वो यहाँ गए थे, सारी पब्लिक यहाँ पे है।
इस जगह की खूबसूरती आप लोग खुद देखें, क्योंकि मैं तो मतलब इनको वर्ड में नहीं बता सकती हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। ശരിക്കും മീനുണ്ടായിരുന്നു കൊടുക്കാൻ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വരുമല്ലോ അത് ഇട്ടൊക്കെ കുറച്ച് കരിയെങ്കിൽ ഇവരിട്ട് കൊടുത്തു। तो यहाँ पे हमने फ़िश तो देख ली थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा फ़िश नहीं थी जितनी कि वीडियोज़ में दिखा रहे थे। तो वो लोकेशन कोई और थी और वो हमने एक्सप्लोर नहीं करी, वो हमें पता भी नहीं कहाँ पे थी। दूसरा अट्रैक्शन यहाँ पे ये है कि इस लेन के ऊपर अगर आप अपना नाम लिखोगे तो वो ग्लो होगा। तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करना है और उसको बिल्कुल ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि वो गर्म हो, हीट से वो मतलब विजिबल होगा। तो जैसे ही आप अपना नाम लिखोगे तो वो ग्लो होता रहेगा और आपको नज़र आएगा। इशाल को तो इसमें बड़ा मज़ा आया। इशाल ने अपना नाम लिखा, उसके बाद इल्हाम बोलती है मुझे भी करना है, फिर इल्हाम ने भी थोड़ी देर खेला, उसके बाद हम सब ने अपने अपने नाम लिखे और हम सबको बहुत मज़ा आया। जैसे ही मगरिब हुई यहाँ पे अंधेरा भी होने लगा और अंधेरे के साथ साथ हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश के साथ साथ लाइटनिंग भी होने लगी। जब लाइटनिंग हुई तो इशाल देख के डर गई, वो बोलती कि बस यहाँ से अब भी निकलो मम्मा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, मुझे डर लग रहा है। और मुझे तो मतलब इतनी अच्छी ये जगह लगी कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से निकले। इतनी प्यारी जगह थी, ऐसा लग रहा था कि मैं भी यहाँ पे रात भर रुकूँ और सुबह जाऊँ। लेकिन हम लोग तो कोई इंतज़ाम करके नहीं आए थे, ना टेंट था हमारे पास। और जितने भी लोग मतलब घूमने आए थे वो तो बस अभी निकल रहे थे, क्योंकि कोई भी बारिश में यहाँ पे नहीं फंसना चाहता था। क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश हो गई तो मतलब फिर क्योंकि सारा सैंड एरिया है, कच्चा एरिया है, तो आपकी कार भी फंस सकती है। अगर आपके पास 4x4 नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो लोग आए थे मतलब बारबेक्यू करने और ओवरनाइट करने के लिए, उनके पास तो मतलब टेंट वगैरह का इंतज़ाम होता है, तो वो लोग रुक सकते थे। तो हम लोग टाइम से मतलब यहाँ से निकल गए थे फिर। इस तरह हुआ। Glowing. Which one? Yeah, this one also glowing. भाई हम लोग को गाड़ी में जा रहे हैं। और इस जगह पे दूर दूर तक कोई वॉशरूम भी नहीं था, तो वॉशरूम जाने के लिए आपको शायद से यहाँ से बाहर निकल के जाना पड़ेगा। और ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ये स्टाफ के रूम्स हैं शायद से। तो देखा आपने यहाँ पे रात में कितना अंधेरा होता है। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है। मैं ना अब्बास ने गाड़ी पास भाई देना जाए जिधर रास्ता है। तो बस फाइनली हम लोग लव लेक से निकल के बाहर आ गए थे और जैसे ही मेन रोड पे चढ़े बारिश होना स्टार्ट हो गई। Daddy, let's go. घर पे आने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं और खाना खाने के लिए हमने
ट्रक अड्डा सोचा था कि आज हम लोग यहाँ से खाना खाएंगे, ये हमारे घर के पास ही था। तो फिर उसके बाद में हमें एक नया रेस्टोरेंट नज़र आ गया, सौगात। तो हमने रमेश को बोला कि आज यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कभी नहीं खाया। तो रमेश ने मेरी बात सुन ली और मेरी बात सुन के हम लोग सब चल गए अंदर। जब अंदर चले गए, हमने अपना खाना ऑर्डर किया, मटन शिनवारी और सीख कबाब। तो सीख कबाब जो थे वो मतलब ऐसे लग रहा था कि स्टीम किए हुए, रोस्ट किए हुए नहीं थे। और जो ये मटन शिनवारी थी, वो मटन शिनवारी की जगह उसने हमें चिकन शिनवारी दे दी थी। और ये फ्राइड राइस के साथ में मैंने कुछ ग्रेवी थी चाइनीज़, वो ऑर्डर की थी। तो मतलब ये सारे जो भी खाने मतलब टेस्टलेस थे, इसमें कोई टेस्ट नहीं था। खाली मतलब उन्होंने डेकोर अच्छा किया था, लेकिन टेस्ट कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शिनवारी में उन्होंने आटा मिक्स करके उसको मसाले डाल के भून दिया है बस। तो बहरहाल मतलब दोनों दिन ईद के हमने बाहर खाना खाया और दोनों दिन ही हमें खाना अच्छा नहीं मिला। ये शायद से हो सकता है कि ईद के रश की वजह से हो, हमें नहीं पता। लेकिन हमने तो मतलब इन दोनों रेस्टोरेंट में पहली बार खाना खाया था और दोनों ही बार हमें खाना अच्छा नहीं मिला। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।